कराची औरंगी टाउन डकैती की तहकीकात में पेशरफ्त, DSP उमैर बजारानी ज़ेर हिरासत, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। इंक्वायरी में DSP उमैर बजारानी डकैती में बराह रास्त मुलव्विस करार। SSP साउथ इमरान कुरैशी की गफलत भी साबित, ओहदे से हटा दिया गया। CPO ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। पुलिस एहलकार खुर्रम और फयाज की वारदात के दौरान मौजूदगी भी साबित। इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को पेश कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक घर से लूटा गया 70% सामान मुतासरा फैमिली को वापस कर दिया गया। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल ट्रायल कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। 13 नवंबर की काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का इतलाक माजी से नहीं होगा। 29 अगस्त से आज तक जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। चेयरमैन PTI के साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। बंद कमरे में मुकदमा चलाना आइन के खिलाफ है। हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। अब दोबारा हुकूमत किसी का भी बंद कमरे में मुकदमा नहीं चला सकेगी। मौजूदा जब्र का माहौल खत्म करने की जरूरत है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा का रद्द-ए-अमल बोले, ट्रायल के लिए जज ने फैसला करना होता है कि केस कैसे चलेगा। जेल ट्रायल की गुंजाइश मौजूद है। जेल ट्रायल खास हालात में किया जाता है। आबिद जुबैरी ने कहा कि मौजूदा हालात में अदालत का फैसला दुरुस्त है। दहशतगर्दी मुकदमात में जेल ट्रायल होता है। सियासतदानों का ओपन ट्रायल होना चाहिए। अशतर वसाफ बोले, जेल ट्रायल किन हालात में होना चाहिए, ट्रायल कोर्ट फैसला कर सकती है। अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। शेर तो बिल्ली निकला। लाहौर के सियासतदान का मसला है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। बुजुर्ग सियासतदान सियासत की बजाय ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए। बुजुर्ग सियासतदान ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। पुरानी सियासत से जान छुड़ाकर नई सियासत लाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अपर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। अब आपको पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। नज़र नहीं आ रहा कि चेयरमैन PTI को मौका मिलेगा। नून लीग और PTI से कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। नून लीग और PTI का मकसद एक। नून लीग इक़्तिदार में आकर अपना ज़ाती हिसाब लेना चाहती है। पता नहीं किस किस से हिसाब लेगी। दूसरी जमातों का इरादा नहीं कि वो अवाम की खिदमत करें। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों वाला बयान अपने वालिद को दिया। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फर्क होता है। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया नहीं रखना। बिलावल नहीं जानते कि हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। आज भी मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। पाकिस्तान अब मुतनाज़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को किसी के पार्टी के हक से महरूम नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने नून लीग के साथ मिलकर लंबी जदोजहद की है। नाजायज हुकूमत के खिलाफ हम साथ रहे। मुस्तकबिल में भी मिलकर चलेंगे। इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। हम मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। इलेक्शन में साथ चलने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो को उनकी ज़ुबान और अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। हम तलखियाँ कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो मुखालिफत करके ही वोट मिलेंगे। हमें नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग जनूबी पंजाब से 40 से 46 सीटें जीतेगी। बहुत से लोग नून लीग का हिस्सा बनेंगे। 2017 में मुल्क को साजिश के तहत D-ट्रैक किया गया। अवाम हमारा यकीन करें, हमने पहले भी करके दिखाया, आइंदा भी करेंगे। इंतखाबात में कामयाब होकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। मुल्क को बहरानों से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, बिलावल भुट्टो समझते हैं इलेक्शन के नताइज तय हो चुके तो फिर वो घर बैठे। खराब कारकर्दगी की ज़मीनी हकीकत बिलावल भुट्टो के सामने मुंह फाड़ के खड़ी है।
خاور مانیکا کا انٹرویو دیکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر غیر رسمی گفتگو۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مستحکم حکومت کے لیے ہم کوشش اور سیاسی جدوجہد کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خاور مانیکا کا بیان جھوٹا قرار دے دیا۔ وکیل شیر افضل مروت کی چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے تحریک انصاف کو مائنس کرنے اور قائدین کے گھریلو معاملات پر بلا جواز مداخلت کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ۔ جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات پر بھی غور کیا گیا۔ شکایت کنندگان کے دلائل مکمل، تمام شواہد اور متعلقہ دستاویزات کونسل کے سامنے رکھ دیے۔ جسٹس مظاہر نقوی کو دوسرا شو کاز نوٹس جاری کرنا ہے یا نہیں، اعتراضات منظور ہوں گے یا مسترد، سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ آج کرے گی۔ خواجہ حارث کے حتمی فیصلے تک کارروائی ان کیمرہ رکھنے کی استدعا۔ کونسل نے تمام فریقین کو اجلاس کی کارروائی پبلک کرنے سے روک دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت کس نے ڈرافٹ کی؟ کیا آپ نے شکایت اظہر صدیق کو دی؟ شکایت کے ساتھ لگائی گئی ایف بی آر کے آرڈر کی کاپی کہاں سے حاصل کی؟ کیا آپ جسٹس طارق مسعود سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ سپریم جوڈیشل کونسل کے شکایت کنندہ آمنہ ملک سے سوالات۔ شکایت میری ٹیم نے تیار کی۔ اظہر صدیق کو کس نے شکایت دی مجھے معلوم نہیں۔ جسٹس طارق مسعود سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، جواب سے مطمئن ہوں۔ آمنہ ملک کا جواب، کئی سوالات کا جواب دینے سے انکار۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 23 سوالات اور شکایت کنندہ آمنہ ملک کے جوابات پبلک کر دیے۔ کونسل کی رائے میں کہا گیا، شکایت کنندہ آمنہ ملک ناقابل اعتبار اور ناقابل بھروسہ ہے۔ اگلے عام انتخابات میں امریکہ کا کوئی فیورٹ نہیں، پاکستانی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں مفید رہیں۔ پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات وقت کا تقاضا ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے حکومت، الیکشن کمیشن اور سیاسی اسٹیک ہولڈرز ایسے انتخابات چاہتے ہیں جو سب کو قبول ہوں۔ حکومت، الیکشن کمیشن کی بات سن کر تو لگتا ہے کہ الیکشن بروقت ہوں گے۔ پاکستان اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں، افواج پاکستان تمام چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان میں پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان امن کا داعی ہے، ہمیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ آئی ٹی کی تبدیلیوں نے سیکیورٹی ماحول تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم نے پریڈ کا معائنہ کیا، چیمپئن اسکواڈرن کو قائد اعظم بینر عطا کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں 148 جی ڈی پائلٹ شامل، انجینئرنگ کورس کے 94 اور ایئر ڈیفنس کے 104 کیڈٹس پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کا مشن۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسٹرائک کور کا دورہ، مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا۔ جوانوں سے ملاقات، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ امن میں حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہے۔ آرمی چیف نے جدید ترین VT4 ٹینک سے لیس فارمیشن کی مشقوں کا مظاہرہ دیکھا، چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری اور ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی سعودی سفیر کے اعزاز میں عشائیے میں گفتگو۔ نگران وزیر داخلہ نے دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سعودی سفیر کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو۔ سرفراز بگٹی نے کہا، اسرائیلی افواج فلسطین میں بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے، ہماری استدعا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، چونکہ معاملہ 2018-2019 کا ہے۔
यकीन दिलाते हैं कि अदालत का रत्ती बराबर भी वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम आइंदा फिर से दलाइल शुरू करते हैं। हमने ये भी देखना है कि केस को किस तरह लेकर चलना है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस दूसरे बेंच ने सुना था। ये सारे मामलात देखने हैं। खावर मानिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम थे उस वक्त इंटरव्यू देना चाहिए था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशी पर परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे, वोट पीटीआई का है, हमारा कप्तान भी तगड़ा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में खेला ऐसे ही इलेक्शन शफाफ ना हुए तो बहुत रोला होगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लाडले हैं, दोनों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया, किस मुंह से वोट लेंगे। दफातर सियासी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। शेड्यूल आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत इंसाफ फराहम करेगी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी इख्तलाफात का सूरज सवानेज़े पर। सईद गनी कहते हैं बदमाशी और गुंडागर्दी कबूल नहीं, कराची पर कब्जे की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। एमक्यूएम लोगों को खौफजदा कर रही है। अगर आप लोटे लटकाएंगे तो हम भी उनके घरों के बाहर पुतलियां लटका देंगे, क्योंकि आप कठपुतली हैं। एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। नून लीग ने इत्तेहाद के लिए हाथ बढ़ाया है, अब इनकी मुश्किलात भी बढ़ेंगी। पहले कोई एमक्यूएम छोड़कर नहीं जा सकता था, अब हालात बदल चुके हैं। एमक्यूएम के साबिक एमपीए अली खुर्शीदी बोले कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम लंदन के बायकॉट का सहारा ले रही है। इनके पास बताने को कुछ बाकी नहीं। जमात मुतहरिक है जो इनके लिए परेशानी का बायस बन रही है। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुलजिम के वकील की एफआईआर खारिज करने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एफआईआर बिल्कुल भी खारिज नहीं होनी चाहिए। वकील ने कहा कि कोई कम उम्र गाड़ी चला रहा है तो कुछ पैसों का जुर्माना बनता है। अदालत ने सवाल किया आपका बेटा कितने साल का है, क्या वो गाड़ी लेकर बाहर तो नहीं निकलता। वकील ने बताया बेटा 16 साल का है, पहले गाड़ी ले जाता था, अदालती हुक्म के बाद नहीं निकला। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर कम उम्र ड्राइवर की वजह से कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार मुतल्लिका इलाके का एसएचओ होगा। उधर मरकजी मुलजिम अफनान की उम्र के तयन के लिए टेस्ट आज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 23 नवंबर से रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट स्क्वाड कैंप के दौरान 2 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगा। कैंप में डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, बॉलिंग कोच उमर गुल, सईद अजमल भी शिरकत करेंगे।